1963 की यह घटना भारत के उड़ीसा राज्य में घटित हुई थी, जब राज्य के कटक जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में भयानक बाढ़ आई थी। ये बाढ़ उड़ीसा की सबसे विनाशकारी बाढ़ों में से एक मानी जाती है, जिसने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें भूख, बीमारी और असहायता की स्थिति में छोड़ दिया। इस कठिन समय में एक साधारण किसान, गौरीशंकर रथ, ने अपने साहस और उदारता से समाज में एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। बाढ़ की पृष्ठभूमि। 1963 में उड़ीसा में लगातार बारिश के कारण महानदी और उसकी सहायक नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के कारण नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। लोगों के घर, खेत और जानवर बाढ़ के पानी में बह गए। जिन लोगों ने बाढ़ से बचने का प्रयास किया, वे भी बाढ़ के कारण अपने घरों से बेघर हो गए और भोजन और पानी के बिना संकट में आ गए। बाढ़ के कारण सड़कें और संचार के साधन भी कट गए, जिससे लोगों को बाहर से कोई मदद नहीं मिल सकी। इस आपदा ने न केवल लोगों के जीवन को प्रभावित किया बल्कि उनकी रोजी रोटी को भी छीन लिया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, और पानी का स्तर इतना अधिक था कि कुछ हिस्सों में लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। गौरीशंकर रथ का परिचय। गौरीशंकर रथ एक साधारण किसान थे, जो उड़ीसा के कटक जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका जीवन खेती पर निर्भर था, और वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी करुणा और दूसरों की मदद करने की भावना। वे अपने गांव में सभी के प्रिय थे क्योंकि वे हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। गौरीशंकर को समाज सेवा में गहरी रुचि थी और वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे भी इसी भावना से प्रेरित थे और अपने पिता के इस सेवा भाव में उनका साथ देते थे। बाढ़ के बीच लोगों की दुर्दशा। जब बाढ़ ने गौरीशंकर के गांव को घेर लिया, तब हालात बहुत गंभीर हो गए। गांव में रहने वाले लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि उनका सारा भोजन और पीने का पानी बाढ़ में बह गया था। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। गांव के लोग गौरीशंकर से सहायता की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है, तो वह गौरीशंकर ही है। गौरीशंकर का निर्णय। इस भयानक स्थिति को देखकर गौरीशंकर ने ठान लिया कि वे अपने गांव और आसपास के गांवों के लोगों की मदद करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी जोखिम उठाना पड़े। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत अनाज और पानी बचा रखा था, उसे जरूरतमंदों में बांटने का फैसला किया। गौरीशंकर ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर सबसे पहले अपने घर के आसपास के लोगों तक मदद पहुंचाई। लेकिन ये देखकर कि बाकी गांव और अन्य गांवों में लोग और भी बुरी स्थिति में थे, उन्होंने कुछ बड़ा करने की ठानी। एक साधारण नाव से बना साहसी मिशन। गौरीशंकर के पास कोई बड़ी नाव या साधन नहीं था, जिससे वे बाढ़ के पानी से भरे गांवों तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी नाव बनाई, जिसे लकड़ी के तख्तों और बांस से तैयार किया गया था। ये नाव इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके पास यही एकमात्र साधन था जिससे वे बाढ़ के पानी में उतर सकते थे। गौरीशंकर ने अपने परिवार के साथ मिलकर इस छोटी नाव में खाद्य सामग्री, पानी और अन्य जरूरी सामान लादकर बाढ़ प्रभावित गांवों की ओर रुख किया। बाढ़ का पानी तेज था और नाव को चलाना काफी मुश्किल था, लेकिन गौरीशंकर का संकल्प मजबूत था। वे जानते थे कि अगर वे ये जोखिम नहीं उठाएंगे, तो कई लोग भूख और प्यास से मर सकते हैं। पहले बचाव मिशन की सफलता। गौरीशंकर और उनके साथियों ने गांव-गांव जाकर लोगों तक मदद पहुंचाना शुरू किया। पहले ही दिन उन्होंने लगभग 50 परिवारों तक भोजन और पानी पहुंचाया। इस दौरान कई बार उनकी नाव पलटने की स्थिति में आ गई, लेकिन वे हार नहीं माने। उनके इस प्रयास की खबर धीरे धीरे अन्य गांवों तक भी पहुंचने लगी, और लोग उनके इस साहसिक कार्य की सराहना करने लगे। कुछ दिनों में उनके साथ गांव के अन्य लोग भी जुड़ गए और इस बचाव अभियान में उनका साथ देने लगे। मदद का विस्तार। गौरीशंकर का ये साहसिक प्रयास एक मिशन में बदल गया। उन्होंने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के कई गांवों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की। उनके इस प्रयास से कई लोगों की जान बचाई गई और उन्हें भूख से राहत मिली।
धीरे धीरे उनके इस कार्य की चर्चा स्थानीय प्रशासन तक भी पहुंची और प्रशासन ने भी उनके साथ सहयोग करना शुरू किया। बाढ़ के दौरान गौरीशंकर ने लगभग 1 महीने तक इस मिशन को जारी रखा। उनके इस प्रयास से हजारों लोगों को राहत मिली और उनके जीवन की रक्षा हुई। एक जीवन समर्पित समाज सेवा के लिए। बाढ़ के बाद गौरीशंकर ने यह महसूस किया कि समाज सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने अपनी खेती के साथ साथ समाज सेवा को भी अपना कार्य बना लिया। वे आगे भी जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। गौरीशंकर के इस साहसिक कार्य ने न केवल उनके गांव बल्कि पूरे उड़ीसा में एक मिसाल कायम की और वे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे। निष्कर्ष 1963 की इस सच्ची घटना से यह संदेश मिलता है कि एक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, अगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने का संकल्प हो, तो वह बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकता है। गौरीशंकर रथ ने अपने साहस और दया से यह साबित कर दिया कि समाज की सेवा के लिए न तो धन की जरूरत होती है और न ही किसी बड़े संसाधन की। जरूरत होती है तो बस एक दृढ़ निश्चय और एक दयालु हृदय की, जो दूसरों के दर्द को समझ सके। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कठिनाइयों के समय में मानवता और सेवा का महत्व सबसे अधिक होता है। गौरीशंकर रथ की कहानी हमें सिखाती है कि जब एक व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपने निजी सुखों और कठिनाइयों को त्याग कर कार्य करता है, तो वह समाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है और एक प्रेरणादायक आदर्श बन जाता है।